नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारत पाकिस्तान की तरफ नज़र डालें तो जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही ख़राब हो रहा है, स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि ये रूल्स के भी उल्लंघन कर रहे हैं, सीज़ फायर का भी उल्लंघन किया। सीज़ फायर का उल्लंघन होता है, नो डाउट होता है, जहाँ भी वॉर हुई है सीज़ फायर हुआ है, उल्लंघन हुआ है। लेकिन ये उल्लंघन ना इतनी जल्दी किसी ने नहीं किया कि 4 घंटे में ही उल्लंघन कर दिया। मैंने इसके बारे में शेयर मार्केट एनालिसिस पे और डिटेल में आपके साथ चीज़ें शेयर करी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बस अपने जो इस चैनल पे कुछ अलग व्यूअर्स हैं उनको इतना बताना चाहूँगा, सीज़ फायर इसलिए होता है ताकि आप फौजियों को ट्रीटमेंट दे सकें, उनको हॉस्पिटलाइज कर सकें, उनके जो चोट आई है उसकी मरहम पट्टी करा के उनको रिकवर करवा सकें। इन्होंने 4 घंटे में वापस से अटैक कर दिया, वो भी तब जब फौजी हमारे वापस आ रहे थे, बॉर्डर से थोड़ा पीछे हट रहे थे। उस समय इन लोगों ने पीछे से वार किया है और ये डेफिनेटली बहुत ही गलत किया इन्होंने। इसकी जवाब भी कहीं ना कहीं इन्हें मिलेगा। अभी मैं आप सभी के साथ एक एक करके बाकी की चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या होने वाला है कल से लेकर फ्राइडे तक। बहुत तगड़ा एक्शन होगा दोस्तों बाजार में, नो डाउट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इस समय जो हो जाएगा ना, आई थिंक वो हो जाएगा FIDIs का डेटा, मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट। अच्छी बात पता है क्या है, रिटेल इन्वेस्टर का सेंटीमेंट खराब नहीं होगा, क्योंकि ये देश की बात है और बहुत जागरूक जनता है, बहुत जागरूक। शेयर बाजार गिरेगा, लेकिन वो लोग वैसे ही शेयर बाजार में गिरते समय बहुत सारे लोग बेचते नहीं है, क्योंकि लॉस में कोई बेचना पसंद नहीं करता। लेकिन इस बार ना गिरावट में बाइंग आएगी, क्योंकि ये कहानी इतनी तेज दौड़ रही है ना कि शेयर बाजार में जो लोग इन्वेस्टेड हैं उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, बेचना नहीं है, गिरावट में खरीदना है। क्योंकि ये जो हो रहा है भारत पाकिस्तान के चलते, इसमें आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देना है मार्केट को, सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। देश में सेना तो जंग कर ही रही है, बॉर्डर पे लड़ी रही है, आपको जो आप कर सकते हो वो आप करिए, और आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हो जो आप दोगे। कमेंट में तो भाई क्लियरली ऐसा ही लग रहा है कि शेयर बाजार में एक सौदा नहीं बेचूंगा मैं और मैं खरीदूंगा गिरावट में। तो जो देख पा रहा हूँ मैं, वो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, इस बार तो कुछ तो करने के विचार में है हमारी पब्लिक भी, हमारी ऑडियंस भी। आगे बात करें एक एक करके आप सभी के साथ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है इस हफ्ते, तो एक एक करके वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो यूके की ट्रेड डील हो गई, ट्रेड डील से रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं, बट अमेरिका के लिए हैं ज़्यादातर। भारत के नज़रिए से देखा जाए तो SME IPO वगैरह को अगर मैं हटा दूं तो सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे डेटा पॉइंट जो आते हुए दिखेंगे, जिसमें पहला डेटा पॉइंट हो सकता है CPI डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ दिखेगा। सेकंड, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये भी आता हुआ दिखेगा, WPI का डेटा। तो ये 2 डेटा आते हुए दिखेंगे। देन कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें तो काफ़ी सारी कंपनियों के नंबर्स हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे कुछ लिखे हुए मैं बता दूँ, बड़े नामों में PVR आइनॉक्स है, टाटा स्टील है, भारती एयरटेल है, सिप्ला है, गेल है, हीरो मोटोकॉर्प है, टाटा मोटर्स है, लुपिन, गोदरेज इंडस्ट्रीज एंड भेल इस वीक अपने नंबर पेश करते हुए दिखेंगे। और ऑलमोस्ट इस वीक आई थिंक नंबर रिजल्ट सीजन खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। ये बड़े नंबर्स हैं जो आते हुए दिखेंगे। आगे बात करें तो 2 IPO हैं, 2 लिस्टिंग्स हैं, बट ये ज़्यादातर SME में है तो इनके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होने वाली है, जो मैंने सबसे पहले बताई, FIIs के फ्लोज। दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि FIIs ने ये जंग शुरू होते ही फ्राइडे को भरकर बेचा है भाई साहब, ठीक है। कैश मार्केट में बेचा, फ्यूचर्स में बेचा, ऑप्शन का खैर छोड़ते हैं, लेकिन फ्यूचर में स्टॉक्स भी बेचे और इंडेक्स भी बेचे। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात थी। तो ये देखने वाली बात होगी कि कल से ये लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ठीक है। आगे, FIIs flows to date in May were positive for key emerging markets except इंडोनेशिया। ये छोड़ते हैं, दुनिया भर के बाजारों से क्या लेना देना। अब लास्ट चीज़ जो है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन इंडिया पाकिस्तान के बीच में। On the global front, market analysts noted that the latest US Federal Reserve policy meeting offered limited reassurance to investors. US Fed policymakers voiced concern that heightened tariff could exacerbate, ये तो टैरिफ की बात चल रही है, छोड़ते हैं यहाँ पे। तो मेनली अपने लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं वो FIDIs का डेटा मेरे हिसाब से रहने वाला है सबसे इम्पॉर्टेंट। और ये FIDIs का जो डेटा है ये टाइम टू टाइम बदल सकता है, ये जो जंग चल रही है इसके साथ साथ। हालांकि मैं मॉर्निंग में एक चीज़ पढ़ रहा था, वो कह रहे थे काम मॉर्निंग, बट काम मॉर्निंग तो हर दिन ही काम हो रही है, इवन रात नहीं हो रही है, नाइट नहीं हो रही है काम ना। राइट में तो वो सायरन और ब्लैकआउट हर दिन हो रहे हैं। 26 एयरपोर्ट अभी भी बंद पड़े हैं हमारे। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। जब सीज़ फायर की खबर आई थी ना, तो पाकिस्तान ने अनाउंस करा कि ये जो एयर स्पेस है हमने बंद किया है भारत के लिए, वो खोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि एयर स्पेस खोला, वहाँ से कोई एरोप्लेन गया नहीं अपना, वरना ये तो उसको भी मतलब वो सिविलियन एरोप्लेन हो सकता था। तो ये मेरे हिसाब से
बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, पीछे से वार करने की कोशिश थी। यहाँ पे ब्रह्मोस को लेकर कुछ बड़ी बातें आते हुए दिख रही हैं। ब्रह्मोस नॉट ओनली अ वेपन बट मैसेज फॉर एनिमीज, ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से बयान आता हुआ दिख रहा है। तो ब्रह्मोस की कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वो खतरनाक हो सकता है मैटर। बट यही कुछ बड़ी चीज़ें हैं दोस्तों इस समय बाजार में जो हमें ध्यान में रखनी है कल। बाकी FIIs का फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे हिसाब से, जो बाजार को आने वाले समय में रन करेगा। FIIs के नेगेटिव फ्लो से बिल्कुल मत घबराना, वो केवल इंडिया पाकिस्तान की ये जो जंग है इसको लेकर आएगा और आने वाले समय में वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी सबको पता है बहुत दमदार है। इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।